अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तेरी होस्ट कायनात मलिक ते तुसा दे पे प्रोग्राम सोजल सवेल सही क्या हाल चाल है? ठीक हो, खरीयत है? उम्मीद है तुसा बिल्कुल ठीक ठाक हो सो और अपनी जी सवेल को बहुत सोहना सोहना करेंदे पे हो सो, यकीनन हैप्पी हैप्पी उठदे हो सो और हैप्पी हैप्पी थी ते अपने अपने कमे कारें वेंदे हो सो। यकीनन बहुत अच्छे बहुत चंगे लोग हो तुसा, है ना। और जनाब आज सवेरे सवेरे नाल जनाब एक असा अपनी मेहमान को सरी बैठूँ और बहुत खूबसूरत मेहमान हैं, तारा भी दिल जरा देखते खुश थी सी और सराकिस्तान टीवी के जितने भी नाजरीन हैं यकीनन हिन प्रोग्राम को इंजॉय भी करे सन ते नाल मैं ते हुन दे तारे दरमियान बिल्कुल हैल नहीं थींदी असा करें से गल मुहार ते तुसा साथ देखो प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं जनाब ठीक ठाक, तुसा सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र है, उसकी करम नवाजी है। नाजरीन तुसा यकीनन महसूस की बैठे हो सो कि जनाब मैंने मेहमान का ना क्यों नहीं कीता, बहाले ना थी वो ना हुने दसिंदियां। जनाब जिंदा ना है सदफ सुखेरा और ये बहुत खूबसूरत सोशल वर्कर हैं और इन्हें सोशल वर्क के हवाले नाल गल करे सु नाल दे नाल जी सारी नवी गवर्नमेंट बड़ी है हिंदे हवाले इन्होंने पूछो कि इन्हें क्या तवक्कुआत हैं। जी सही, तुसा एक सोशल वर्कर हो तो हूँ नज़र नाल तुसा क्या दे दो अबाउट सोशल वर्क? स्पेशली मेरा ज़्यादा सोशल वर्क जो है ना मोस्टली हमारे यहाँ पे ये है कि बस फीमेल्स को लेके एक वो बना लिया जाता है कि ये एनजीओ बना ली, ये फलां चीज़ बना ली। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मेरा जो सोशल वर्क है ये मैं चाहती हूँ कि ये जो फुटपाथ पे सोने वाले बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, इनके लिए काम किया जाए, इनकी एजुकेशन के लिए काम किया जाए, इनकी हेल्थ के लिए और सारा कुछ वो इनको सोने के लिए जगह दी जाए, इनको खाने के लिए खुराक दी जाए और इनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और ऐसी एजुकेशन जो जिसके साथ ये प्रैक्टिकल लाइफ में आ सके। हमें पता है कि हमारे जो यहाँ पे जो भी है एजुकेशन वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये बच्चे हम उनको इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन नहीं दे सकते, एटलीस्ट हम उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन से तो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पे और इस हक में हूँ कि उन बच्चों के लिए काम किया जाए जो कि होटल्स पे बर्तन मांज रहे हैं छोटी छोटी एज में। जब उनको देखते हैं, मैं उनको देखती हूँ तो ऐसे मुझे लगता है रोने को दिल करता है और मुझे उन माँ बाप पे भी आती है। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, उन पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगी, पता नहीं क्या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं कि कुछ ना कुछ हम करें। जो जितना सा भी कर सकता है वो अपना हिस्सा डाले इसमें और इस चीज को लेके आगे चले। हम लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, हम सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, देख के पास से गुजर जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इस बच्चे को रोक के इससे पूछ ही लेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अच्छे बुरे भी हर जगह पे होते हैं, समटाइम्स कुछ उसमें फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन बच्चा फ्रॉड नहीं हो सकता, बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ठीक है ना, बड़े कर सकते हैं, ब्लंडर्स कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनके लिए शेल्टर्स होने चाहिए जिस तरह केपीके में इमरान खान ने उन बच्चों के लिए किया है। मैं ये चाहती हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल इमरान खान पंजाब में भी उसी चीज़ को आगे लेके आए जो शेल्टर्स होम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, वही चीज़ पंजाब में भी हो, वही तहफ़्फ़ुज़ पंजाब के बच्चों को भी मिले। तो आई एम वेरी मच श्योर कि खान साहब इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे जो कि उनका एजेंडा भी है और जो डे वन से उन्होंने जिस तरह जो प्रोमिस की है, अगर दरमियान में ये सारे दूसरी प्रॉब्लम्स ना आ जाती हैं जो कि हमारे मुल्क पे इतने कर्जे चढ़े हुए हैं बिला वजह के, जो कि हमने नहीं इस्तेमाल किए, हमने नहीं खाए, लेके खाए किसी ने हैं, लेकिन जिसकी वजह से खान साहब बेचारे वो कितनी तकलीफ में रहे हैं और उनकी वजह से वो तकलीफ हमने भी बर्दाश्त की है। हमारा मुल्क है, हमें भी दुख होता है जब ये हंसते थे कि ये डिफॉल्ट कर रहा है, ये लोग हंसते थे कि ये मुल्क तो फारग हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान बना है हमेशा रहने के लिए और हमेशा रहेगा। और आई एम वेरी मच श्योर कि खान साहब जो भी एजेंडा लेके आए हैं, जो कुछ प्रोमिस उन्होंने किए हैं, उनको वो फुलफिल करेंगे। आई एम वेरी मच श्योर। जी माशाल्लाह जनाब, पूरी उम्मीद है कि जनाब जरा इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान वज़ीर आज़म साहब जरा यकीनन जरा वक्त थोड़ा लगसी ज़ाहिर है, एक बिगड़ी भी शय को बढ़ाते हुए एक उनको अपने पेरें दे खड़ेंदे हुए कुछ टाइम जरूर लगते, लेकिन ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह तब्दीली जरूर हो सी और इतों की आवाम जरिए जरूर खुशहाल थी सी। इन्होंने आखे कि चाइल्ड के हवाले नाल गल की चाइल्ड लेबर के हवाले नाल जनाब चाइल्ड लेबर के हवाले नाल तुसा देखो तो पिछले सबका जितनी भी गवर्नमेंट है इन्होंने कानून भी पास किया है चाइल्ड लेबर के हवाले नाल। उहदे बावजूद कानून तो सारे मतलब सारी बदकिस्मती है सारे मुल्क दे विच कि हर जगह की जरा कानून की जरिए अमलदारी होती है, कानून की गिरफ्त होती है, लेकिन सारा पाकिस्तान वहद मुल्क है जिन्हें कानून बनाया तो वेंदे लेकिन वो अलमारे तक महदूद रहते कि नहीं, वो लागू नहीं थे, नाफिज नहीं थे। कानून बनाने वाले इदारे खुद भी अपने उत्ते कानून जरा नाफिज करन जरा ना वो मेरे ख्याल शर्मिंदगी फील करेंदे ते कानून को हरकत च आना चाहिए। कानून बनाने का भी मकसद होंगे कि एक तरतीबवार जिंदगी को गुजारना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर से क्योंकि कानून बढ़िया हुआ है उन अमल दरामद ना थी की वजह भी क्या है, तो जरा सब उसकी मेन रीजन क्या है? क्योंकि हम
हमने उन पे खर्च करना ही नहीं है जब प्रॉपर इदारे बने हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन इदारों को इस हद तक खत्म कर दिया गया है, इदारों के हर किस्म की पावर्स उनसे ले ली गई थी इदारों से। तो वो इदारे क्या करें जब उनको फंड्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं होता। और अगर फंड्स मिलते भी हैं तो इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा मतलब वो बैठा था इधर, सारा पाकिस्तान को जो खाया जा रहा था, वो पैसा खर्च होता ही नहीं था उन पे। जब पैसा फंड्स मिलते हैं वो प्रॉपर अगर वो इदारे उस पर खर्च करें तो क्यों ना हालात ठीक हो। जी बिल्कुल, सोचता मकाम है कि इतना जरा ना इनवेस्टमेंट तो थी वेंदी गांधी कि जनाब बस फिलहाल इदारा बड़ा और होंगे जिंदे, लेकिन जरे फंड दी वारी आंदी तो फंड जरे तले को नहीं आंदा, सॉरी उत्ते को तले नहीं वेंदा, डिलीवर नहीं थींदा, जिंदी वजह को फंड दी वजह को जरे प्रोजेक्ट होंदे, जरे इन्वेस्टमेंट कीती पे होंदे उथे ही खत्म, वहीं रह जाते हैं। मतलब वो तो कोई चीज डिलीवर कर ही नहीं पाते, किसी तक पहुंचता नहीं है, उनको कपड़ा नहीं मिलता। इतनी सर्दी में बच्चों के पैरों में जूते नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं है। मैं देखती हूँ कि वो अभी कल परसों एक वीडियो वायरल हुई थी कि बाप 2 बच्चों को लेके फुटपाथ पे लेटा हुआ, इतनी शदीद सर्दी में। सारा क्या किसी का दिल नहीं दुखता? और किसी में इतनी इंसानियत नहीं है कि एटलीस्ट हम इन गरीबों के लिए कुछ कर जाए। ये सारा इनका भी है, हमारा नहीं है। हम अगर टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर्स वो भी हैं। अगर वो अपने लिए आटा खरीदते हैं, अपने लिए चीनी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं ना, उस पर वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर उनको उनके राइट्स क्यों नहीं मिलते? जी बिल्कुल, सदफ सुखेरा साहबा दी सॉरी, मैं थोड़ा सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन मैं थोड़ी सी इस चीज को लेके मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन दुख होता है कि टैक्स पेयर चाहे हम हैं, चाहे बल्कि जो बड़े हैं वो तो है ही नहीं, बड़े मगरमच्छ तो वो तो टैक्स पे करते ही नहीं है। टैक्स पेयर्स तो या हम हैं या बेचारी वो लोअर क्लास है जो कि मतलब वो 1 किलो आटा उनके लिए लेना मुश्किल हो जाता है, वो टैक्स पेयर्स है, उनको टैक्स पेस करेंगे। ये टैक्स पेस जो टैक्स खाए जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, पता ही नहीं है, मतलब कोई उन पे सख्ती नहीं है, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई है ही नहीं कि कोई जाके उनको हाथ डाल सके, बड़े बड़े मगरमच्छों को। नहीं, जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला रस्सी जरूर दराज करेंगे ज़ालिम दी, लेकिन उन्हें छिकें दे देर भी नहीं लगती इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब अभी दे नाल तरीक सो इजाजत, जिंदगी रही तो वल मिलसो इंशाल्लाह। ख्याल ते अपने इर्द गिर्द दे लोगों दा भी इजाजत देसो। अल्लाह हाफिज।